तेरी नजर का बन के निशाना मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। बिल्कुल यही है मेरा फसाना, बिल्कुल यही है मेरा फसाना। तू बन गई है मेरी दीवानी। आहा, क्या गाने थे पहले यार। ये गाना है मेरे हिसाब से मिथुन चक्रवर्ती और क्या नाम था, रेशमा, उसका गाया हुआ है। पति पत्नी और तवायफ, क्या मूवी है। इसके मतलब जितनी अच्छी ये पिक्चर नहीं है उससे अच्छे तो उसके गाने हैं यार। कोई सा भी इस मूवी का गाना उठा के देख लो, एक से एक बढ़िया गाना है। और क्या नज़ारे स्विट्ज़रलैंड के यार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। और जितनी भी तारीफ़ करे उतनी कम है। पता नहीं मेरी किस्मत में ये पहले से था इधर आना। लेकिन हाँ, एक बार यहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि स्विट्ज़रलैंड में जो न्यू ईयर और क्रिसमस जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट अगर पूरी यूरोप में अगर कहीं मनाया जाता है तो वो अपने स्विट्ज़रलैंड में ही मनाया जाता है। मेरी आवाज़ पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। तो शायद मैं अगले साल, मतलब अभी ये वीडियो जब मैं बना रहा, अभी ये अगस्त 2024 चल रहा है, शायद मैं 2025 में आऊँ। और वीडियो का तो पता नहीं है क्योंकि कब मैं अपलोड करूँ कब नहीं करूँ, क्योंकि इतना समय नहीं होता है मेरे पास, बहुत काम होता है यार। लोगों को लगता है ऐसा कि यूरोप में जाना ऐसा है वैसा है। जब आप लोग यहाँ आएंगे तब पता चलता है आपको टाइम की कीमत का, कि टाइम क्या होता है। अपने इंडिया में तो क्या है कि टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हर एक सेकंड की वैल्यू होती है। जो यहाँ काम करते हैं, जो लोग यहाँ वर्कर है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम की असली पोजीशन क्या होती है। वो आपको यहाँ आने के बाद पता चलेगा। मैं दूसरी चीज़, मैं गाने बहुत सुनता हूँ। दूसरी चीज़ पहले तो मैं गाने सुनता हूँ, दूसरा मैं जो रजनीश ओशो, आहा, क्या प्रवक्ता है यार, क्या बातें करता है वो। मैं उसके लगभग सारे ही जो ऑडियो है या जो उसकी जो किताब है वो मैंने सारी पढ़ रखी है पहले से ही। तो मैं उसमें से, और मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए, बस चला जा रहा हूँ। हरी हरी घास है, छोटे छोटे घर हैं, चला जाता हूँ किसी की धुन में, महकते दिल के नज़ारे लिए। बस वही किस्सा है। तो मैं और तो क्या बोलूँ इसमें, मतलब क्योंकि राइडिंग में अगर आप कुछ नहीं बोलो तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा या तो मैं गाने गा सकता हूँ, क्योंकि मैं गाने बहुत सुनता हूँ। और दूसरी, अब आप सोच रहे होंगे रिकॉर्ड कैसे हो रहा है 360 में, क्योंकि एक कान में मैंने ब्लूटूथ रखा, मतलब दोनों कानों में अलग अलग ब्लूटूथ लगा रखे। एक में ओप्पो का है, दूसरे में मोटोरोला का है। एक में रिकॉर्डिंग होती है, दूसरे में मैं गाने सुनता हूँ, जिसमें चलते चलते मैं ओशो के भी को सुनता रहता हूँ। उसकी मुझे एक जो सबसे अच्छी कहानी है, मतलब जो उसने सबसे अच्छी बात कही, वो प्रेम और ध्यान जो होता है वो मुझे बहुत बेस्ट लगी। और दूसरी उसकी एक वो काम से वासना तक, वो अच्छी है। लोग बाग उसको बेकार बोलते हैं अगर उसकी हिस्ट्री अगर आप लोग देखें
तो बहुत अच्छा प्रवक्ता था वो। बिल्कुल हम मानते हैं भगवान है या नहीं है वो तो देखो अभी तक किसी ने नहीं देखा। लोग बाग पहले हम जब छोटे छोटे थे तब लोग बाग बोलते थे कि ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला देखेगा। अभी तो नीचे वाले भी ऊपर जाके आ गए, वहाँ कुछ नहीं मिला उनको। ठीक है, इंसान का जो भी होता है वो खुद का कर्म होता है। जैसा आप कर्म करोगे आपको फल वैसा ही मिलने वाला है। इसमें भगवान आपकी सिर्फ क्या बोलूँ यार मैं, तो मैं तो भैया आपको बताऊं सभी लोगों को बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ओशो का। तो प्रेम और ध्यान दो शब्द जिसने ठीक से समझ लिया उससे धर्मों के सारे पद समझ में आ जाते हैं। प्रेम और ध्यान के सिर्फ दो ही मार्ग है। पहला मार्ग प्रेम, जो हम किसी से प्रेम करते हैं वो हृदय से होता है। एक मार्ग है ध्यान का, जो बुद्धि का, जो हमारी जो बुद्धि होती है। मतलब मैं ये ओशो की ही बातें कर रहा हूँ जो मैंने सुनी है। इसमें अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो तो मुझे माफ़ कर देना। प्रेम एक दूसरी चीज़, जो प्रेम है ना वो एक वासना भी होती है। जो प्रेम और वासना दोनों एक मुक्ति का केंद्र बन जाता है लोगों का, ऐसा है। जब कोई इंसान ने परमात्मा के लिए अपने जो शब्द जो कहे कि सत्य मोक्ष निर्माण, प्रेमी ने अपने जो मतलब अपने परमात्मा के लिए जो गढ़ दिए, जो बना दिए, परमात्मा को अगर आप लोगों अगर अपनी भाषा में ही अगर देखा जाए तो वो भी एक प्रेम ही है। किसी आप औरत से करो या किसी लड़की या माँ बाप, प्रेम तो प्रेम होता है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। ठीक है, हम बोलते हैं कि भैया उससे प्रेम करते हो कि हम हमारे माँ बाप से भी प्रेम करते हैं, बच्चों से करते हैं, बीबी से करते हैं, बहन भाई जीजा सबसे प्रेम करते हैं। तो हम परमात्मा से भी उतना ही प्रेम करें। सत्य ध्यानी का ये शब्द है, पर भेद शब्दों का इशारा एक ही तरफ होता है, जो कि संसार है। जैसे एक बचा हुआ संसार, दूसरा खो गया संसार। ठीक है, अभी मेरी बातें पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे ये मुँह जुबानी याद है पूरा। मैं आज तकरीबन ओशो को तकरीबन मेरे हिसाब से 6-7 साल से सुन रहा हूँ डेली। मतलब 1 घंटे, मतलब मैं शाम को जब सोता हूँ तो सुन के ही सोता हूँ, उससे पहले मुझे नींद नहीं आती है। जो हमारे जो कबीरदास जी हैं उन्होंने भी प्रेम के बारे में कुछ कहा है। कबीर भी इस प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन ध्यान की भी बात करते हैं। कबीर भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ध्यान की बात को बिल्कुल भूल नहीं जाते हैं। हमारे गुरु नानक जी भी जो हैं वो भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ध्यान में वो भी एकदम मिले हुए हैं। इसमें फरीद ने भी शुद्ध प्रेम के गीत गाए हैं, ध्यान की ही बात की है। प्रेम में ही ध्यान जाना जाता है, इसीलिए प्रेम की इतनी शुद्ध कहानी कहीं और ना मिलेगी। फरीद खालिस प्रेम है। प्रेम को समझने के लिए फरीद को समझ लिया जाए, ये सबसे बढ़िया है। प्रेम के संबंध में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आता तो सही है। पहली बात तो ये है, जिसे तुम प्रेम करते हो, कबीरदास जी उसे प्रेम नहीं कहते। तुम्हारा प्रेम तो प्रेम करने को ही धोखा माना जाता है। वह प्रेम ही नहीं, सिर्फ प्रेम की एक नकल है, एक कॉपी है, एक फ़ोटोकॉपी है, नकली सिक्का है, जो दोनों तरफ से ही होता है नहीं होता है। और इसीलिए उस प्रेम के सिवाय दुख के अलावा हम लोग कुछ समझ नहीं पाते। कल ही
एक कहानी अच्छी बताता हूँ। कल ही फ्रांस से एक महिला थी जो मुझे रात भर पूछती रही थी कि प्रेम में बड़ा दुख है, आप क्या कहते हैं। जिस प्रेम को तुमने जाना है उसमें बड़ा दुख है, जिससे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वह प्रेम के कारण नहीं है, वह तुम्हारे कारण है। तुम ऐसे पात्र हो कि अमृत जो अमृत होता है वो भी हमको विष लगने लग जाता है। तुम अपात्र हो, इसीलिए तुम प्रेम भी विषाक्त हो जाते हो। फिर उसे तुम प्रेम कहोगे तो कबीरदास जी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस सन्यासिनी ने तो प्रेम के आनंद की बातें जो उसका जो भी मतलब था, उससे वो प्रेम की ही बातें करेगी। प्रेम का जो नृत्य और प्रेम की जो समाधि है, प्रेम में ही परमात्मा को पाएगा। और तुमने तो प्रेम में सिर्फ दुख ही जाना है, चिंता, कलह, संघर्ष, ये और फलाना ढिकाना, मैसेज नहीं आया यार, फ़ोन नहीं आया यार, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। प्रेम में तो तुमने एक ही तरफ बिल्कुल दुख की दशा को जाना है। प्रेम को तुमने नरक की तरह जाना है। तुम्हारे प्रेम की बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रेम को समझने के लिए बहुत अंदर तक घुसना पड़ता है। अभी जिस प्रेम की कबीरदास जी बात करते हैं वह तो तभी पैदा होता है जब तुम मिट जाते हो। तुम्हारी कब्र पर उगता है जो फूल जो उगता है वही तुम्हारा प्रेम है। तुम्हारी राख से पैदा होता है वह प्रेम है। तुम्हारा प्रेम तो अहंकार की सजावट है। लोग बात क्या करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाना है, हम ढिकाना है। वो क्या है? ये सब अहंकार होता है। तुम प्रेम में दूसरों को वस्तु बना डालते हो। तुम्हारे प्रेम की चेष्टा जो हम किसी से प्रेम करते हैं उसकी जो चेष्टा होती है, उसे पाने की जो होती है, वो दूसरे की मालकियत है, ना कि तुम्हारी। तुम चाहते हो तुम जिसे प्रेम करो वह तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो, तुम मालिक हो जाओ। दूसरा भी यही चाहता है। हम किसी भी चीज़ को, मानो कि अगर कोई गाड़ी होती है, मैं गाड़ी का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मानो कोई गाड़ी अगर है, हम ये सोचते हैं कि शोरूम में उस गाड़ी को देखते हैं तो हम सोचते हैं ये गाड़ी मेरी हो जाए, लेकिन उसी गाड़ी को दूसरा बंदा, तीसरा इंसान, चौथा इंसान भी सोचता है ये काश ये गाड़ी मेरी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है। वह तुम्हारी एक इच्छा शक्ति हो जाती है, उसके प्रति जो प्रेम होता है वो हो जाता है। तुम्हारे प्रेम के नाम पे जो उस गाड़ी का जो पाने का जो संघर्ष है वो चलता रहता है। जिस प्रेम की जो हमारे, मान लो मैं ही बात कर रहा हूँ, ऐसा प्रेम है जहाँ तुम दूसरों को अपनी मालकियत दे देते हो, जहाँ तुम स्वेच्छा से समर्पित हो जाते हो, जहाँ तुम कहते हो तेरी मर्जी में मेरी मर्जी। संघर्ष का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। निश्चित ही प्रेम दो व्यक्तियों के बीच नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम दो समस्थिति में खड़ी हुई चेतनाओं के बीच हो सकता है। ऐसे प्रेम की छोटी मोटी झलक शायद तुम गुरु के पास मिले, पूरी झलक तो परमात्मा के पास ही मिल सकती है। ऐसा प्रेम पति पत्नी का नहीं हो सकता। कुछ समझ में आया? क्योंकि मैंने जितना सुना मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसमें शायद कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। मित्र का मित्र से नहीं हो सकता। दूसरा, जब कोई तुम्हारे ही जैसा है तो तुम कैसे अपने को समर्पित कर पाओगे? सारी बातें ये है। लेकिन जो नज़ारे हैं उनका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। बेहिसाब खूबसूरती है स्विट्ज़रलैंड में यार। यहाँ पर आने का मज़ा ही कुछ अलग है। अब की बार मैं यहाँ शायद भगवान अगर चाहेगा तो मैं दिसंबर के महीने में आऊँगा यहाँ पे, जब यहाँ पे वो क्रिसमस पार्टी होती है उस टाइम पे आऊँगा। तो हम आगे बढ़ते, जो मैंने सुना वही आपको मैं बता रहा हूँ। इसकी मर्जी, जो हम प्रेम करते हैं इसकी मर्जी में बहुत हम लोगों को दिक्कत परेशानी दिखाई पड़ती है। यह तो भटकाव हो जाता है। लोग क्या भटक जाते हैं। यह तो अपने हाथ से आंखें फोड़ लेने जैसा है। ऐसे ही अंधेरा क्या काम का, आंखें फोड़कर तो मुश्किल ही हो जाती है। यह तो अपने हाथ में जो छोटा मोटा दिया है बुद्धि का, वह भी बुझा देना होगा। मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रेम सीमित हो
हो जाता है। तुम छोड़ोगे भी तो सशर्त छोड़ोगे। तुम अगर थोड़ी दूसरे को मालिकियत भी दे देते हो, अगर तो भी दोगे, थोड़ा बचा लोगे, लोगों का उपाय रहोगे। अगर कल वापस लौटना पड़े, समर्पण को इनकार करना पड़े, तो तुम उसको भी कर सकते हो। ऐसा ना हो कि लौटने की जगह ना रह जाए, तुम सीढ़ी को मिटा ना दो। जो प्रेम की जो सीढ़ी है उसको कभी मिटाई नहीं जा सकती, उसको कभी मिटाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसको हमेशा ही लगा के रखना चाहिए। साधारण प्रेम बेशर्त नहीं हो सकता, क्योंकि अनकंडीशनल नहीं हो सकता। और प्रेम जब भी हो तब तक प्रेम ही नहीं होता। तुम ऊपर कोई जिसे देखकर तुम्हें आकाश के बादलों का जो स्मरण आए, जिसकी तरफ तुम्हें आंखें उठानी हो, तो जैसे सूरज की तरफ कोई आंख उठाए, जिसके बीच तुम्हारे और उसके बीच में कोई खड़ा हो, एक अंदर खाई हो जिसमें तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी प्रतीति मिली, उसके ही हमने गुरु कहा है। गुरु पूरब की अनूठी खोज है, पश्चिम इस रस से वंचित ही रह गया। उसे गुरु का कोई पता ही नहीं, वह आयाम जाना ही नहीं। पश्चिम ने दो मित्रों को पता किया, शिक्षित विद्यार्थी का पता, पति पत्नी का पता है, प्रेम प्रियासी का पता है, लेकिन फरीद जिसको हम बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, कबीरदास जिसकी बात करेगा, गुरु और शिष्य, उनका कोई पता नहीं है। गुरु और शिष्य का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर से तुम्हें परमात्मा की झलक मिली, जिसके भीतर तुमने आकाश देखा, जिसकी खिड़की से तुमने विराट को झांका। उसकी ही खिड़की छोटी ही हो, खिड़की के बड़े होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन खिड़की से जो झांका वह आकाश था। समझ रहे हो मेरी बात को? खिड़की चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन हम जब खिड़की से झांक कर जब देखते हैं तो आकाश जो होता है वो हमको पूरा का पूरा ही दिखता है। लेकिन अगर आकाश से आप जब देखोगे तो आपको सिर्फ छोटी सी खिड़की ही दिखाई दे सकती है। धर्म की तलाश में, गुरु की तलाश में, क्योंकि तुम धर्म को कहाँ देख पाओगे, और तो तुम जहाँ जाओगे अपने ही जैसा व्यक्ति पाओगे। यही बस सारी बातें हैं। अभी इतना ही मुझे जो कुछ है वो ही याद है, बाकी तो मैं तो नज़ारों का मज़ा ले रहा हूँ। और बाइक चल रही है, ठीक है। क्योंकि बोलने से हम ज़्यादा बोलते हैं तो डिस्टर्बिंग होती है यार बाइक चलाने में, ऐसा है मसला। और ये टर्नल जो यहाँ पर जगह जगह इन लोगों ने बना रखी है, स्विट्ज़रलैंड में आपको हर जगह टर्नल मिल जाएगा एक, जो कि पहाड़ों को खोद के बनाया हुआ। देखो नज़ारे देखो आप यार, कितने मस्त नज़ारे हैं यहाँ पे।